हर दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। यहाँ बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्लब टू ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लब ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि आप बोल सकते हैं प्योरली फॉर आपका यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बना, जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, अपडेटेड रहेगा, नोट्स देगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, द डेफिनेशन द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज गिवन इन, जो परिभाषा होता है मनी लॉन्ड्रिंग का बताया गया है किस चीज़ में। ए ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, बी ऑप्शन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 में, सी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, डी ऑप्शन आरबीआई गाइडलाइंस ऑन केवाईसी। जो परिभाषा है मनी लॉन्ड्रिंग का बताया गया है किस में, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में। क्वेश्चन नंबर 2, द मोटेगर हैज डिलीवर्ड the possession of the property to the mortgagee in return for the mortgage money borrowed from the mortgagee is called। बोलता है कि जो मोटगर, मोटगर कौन है, जो बोरर होता है, उसने डिलीवर कर दिया, अपना पोजीशन दे दिया प्रॉपर्टी किसको, मोटगी यानी बैंक को। उसके बदले वो उसको पैसा देगा, मोटगेज मनी मिला है बोरोर को। जो मोटगेज मनी किसको मिला है, बोरोर को। किससे पैसा मिला है, मोटगी से यानी बैंक से। इसे क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन इंग्लिश मॉर्टगेज, बी ऑप्शन यूसी फ्लक्चुअरी मॉर्टगेज, सी ऑप्शन सिंपल मॉर्टगेज, डी ऑप्शन एनानॉमस मॉर्टगेज। तो यहाँ हम बोलते हैं इसको यूसु फ्रक्चुअरी मॉर्टगेज, हम इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बोरोर यानी मॉर्टगर ने पोजीशन ही दे दिया किसको, बैंक को दे दिया, आप यूज़ करिए। और उसके बदले क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मॉर्टगेज मनी का, जो मॉर्टगेज यानी बैंक से बोरो किया। सी बी ऑप्शन हो जाएगा यूसी फ्रक्चुअरी मॉर्टगेज। क्वेश्चन नंबर 3, द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोअर has been showing overdue amount. The balance is available in the account of guarantor. Whether it will be in order for the bank to exercise the right of set off in the account of guarantor। बोलता है जो लोन अकाउंट है बोरोर का, वो दिखा रहा है कि ओवरड्यू हो गया है। बैलेंस जो भी अवेलेबल है, बैलेंस अमाउंट अवेलेबल है गारंटर में। अब बोल रहे हैं क्या बैंक एक्सरसाइज कर सकता है अधिकार, राइट टू सेट ऑफ गारंटर के अकाउंट में। ए ऑप्शन है बैंक कैन, ये ऑप्शन क्या, बैंक कैन डेबिट द अकाउंट एज लाइबिलिटी ऑफ गारंटर सिमिलर टू द बोरो। बैंक बिल्कुल डेबिट कर सकता है अकाउंट जो गारंटर का, क्योंकि लाइबिलिटी जो होता है गारंटर का बिल्कुल सिमिलर होता है बोरोर का। बी ऑप्शन हो जाएगा बैंक कैन डेबिट द अकाउंट आफ्टर इंटीमेटिंग द बोरो। बैंक बिल्कुल डेबिट कर सकता है अकाउंट को बोरो को बताने के बाद। सी ऑप्शन में बैंक कैन डेबिट द अकाउंट आफ्टर इंटीमेटिंग द गारंटर। बैंक डेबिट कर सकता है अकाउंट को गारंटर को इंटीमेट करने के बाद। डी ऑप्शन है अकाउंट इज नॉट इन द सेम नेम एंड कैपेसिटी हेंस डेबिट कैन नॉट बी मेड। अकाउंट चूंकि सेम नाम पे नहीं है ना ही सेम कैपेसिटी में, इसलिए आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो लोन यहाँ पे बोला गया बोरोर का है वो ओवरड्यू हो गया है। क्वेश्चन था जो लोन था बोरोर का ओवरड्यू हो गया, जो बैलेंस है अकाउंट में जो अवेलेबल है वो गारंटर के पास है। अब बोल रहा है क्या, बैंक के पास ये ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर है क्या एक्सरसाइज करना, राइट टू सेट ऑफ लगाना गारंटर के अकाउंट में। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, कि ऐसा बैंक बिल्कुल नहीं कर सकता है। यानी चूंकि नाम जो है सेम नेम पे नहीं है ना ही सेम कैपेसिटी में, से डेबिट आप नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए सॉलिकेटर is having two accounts with the bank, one is in personal name and other in client name. One check is presented in clearing in client's account. In the meanwhile, the absolute guarantee order is served on the solicitor's account. Whether the bank will pay this check presented on clearing। देखिए समझिए बात को। सॉलिकेटर जो है उसके पास दो अकाउंट है बैंक में, एक उसके खुद के पर्सनल नाम पे, दूसरा क्लाइंट के नाम पे। एक चेक प्रेजेंट किया गया क्लियरिंग में जो कि क्लाइंट के अकाउंट से था, ठीक है। इसी बीच में एब्सोल्यूट गारनेसी ऑर्डर आ गया जो कि सर्व करना पड़ेगा आपको सोलिकेटर के अकाउंट से। अब पूछ रहा है कि बैंक पे करेगा चेक जो कि प्रेजेंट किया गया क्लियरिंग के लिए। ए ऑप्शन हो जाएगा check will not be paid as it is presented after receipt of the order।
चेक पे नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट तब किया गया जब ऑर्डर रिसिप्ट होने के बाद। बी ऑप्शन चेक विल बी पेड एज अकाउंट इज इन द सेम नेम, चेक पे हो जाएगा क्योंकि अकाउंट सेम नेम पे है। सी ऑप्शन है चेक विल बी पेड एज ऑर्डर इन हिज पर्सन नेम, चेक बिल्कुल पे होगा जो ऑर्डर पे होगा उनके पर्सनल नाम पे। डी ऑप्शन है चेक विल बी पेड सिंस इट रिलेट्स टू क्लाइंट अकाउंट एंड सोलिसिटर हैज फिड्यूशरी कैपेसिटी, बोलते हैं ये बिल्कुल पे हो जाएगा क्योंकि ये रिलेट करता है क्लाइंट के अकाउंट का, सोलिसिटर के पास मात्र फिड्यूशरी पावर है यानी कैपेसिटी है। समझ में बात? तो सवाल क्या था कि सोलिसिटर के पास दो अकाउंट है बैंक में, एक है पर्सनल नाम पे दूसरा है क्लाइंट के नाम पे, चेक प्रेजेंट किया गया क्लियरिंग के लिए जो कि क्लाइंट के अकाउंट से, इसी बीच क्या हुआ कि एब्सोल्यूट गारनेसी ऑर्डर आ गया जिसको सोलिसिटर के अकाउंट से सर्विस करना है या सर्व करना है। अब बोल रहा है कि बैंक या पे करेगा इस चेक को जो प्रेजेंट किया गया है क्लियरिंग में या नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल चेक को पे किया जाएगा क्योंकि ये क्लाइंट के चेक है, सोलिसिटर का चेक नहीं है, और सोलिसिटर के पास मात्र फिड्यूशरी पावर होता है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ए बोरोवर कैन ऑब्टेन हिज क्रेडिट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, बोलते हैं इस पर आरबीआई गाइडलाइंस के साथ बोरोवर जो होता है ऑब्टेन कर सकता है क्रेडिट रिपोर्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी से। ये ऑप्शन हो जाएगा वंस इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार। बी ऑप्शन है वंस इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, अप्रैल टू मार्च, साल में एक बार। सी ऑप्शन वंस इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में एक बार, ठीक है, अभी जनवरी टू दिसंबर के बीच में। डी ऑप्शन ट्वाइस इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, अप्रैल टू मार्च के बीच में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई बोरोवर ऑप्टेन कर सकता है, नहीं ले सकता है अपना क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सीआईसी से, साल में एक ही बार ले सकता है, वो होगा अप्रैल टू मार्च के बीच में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, Mr. D is having one overdraft account with us. He is also having the 3 other accounts with us, namely his personal saving account, joint account with his wife, and one account of his minor son, which he operated as capacity of natural guardian. Bank can use right of set off in which of these accounts? अब बोल रहा है कि मिस्टर डी के पास एक ओवरड्राफ्ट की अकाउंट है, मिस्टर डी के पास क्या एक ओवरड्राफ्ट के अकाउंट है, और यहाँ पे 3 उसके पास दूसरे अकाउंट हैं जो कि उसके पर्सनल सेविंग अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, और जॉइंट अकाउंट अपने वाइफ के नाम पे और एक अकाउंट अपने छोटे बच्चे के साथ है। अब वो ऑपरेट कर रहा है नेचुरल गार्जियन के रूप में, या छोटे बच्चा ऑपरेट कर रहा है नेचुरल गार्जियन के रूप में। बैंक के पास क्या अधिकार है सेट ऑफ करने के इन सभी अकाउंटों में? ए ऑप्शन है राइट इज अवेलेबल इन ऑल द, राइट इज अवेलेबल फॉर ऑल द 3 अकाउंट्स, राइट अवेलेबल है तीनों अकाउंट में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट अवेलेबल इन द जॉइंट अकाउंट विद हिज स्पाउस एंड पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर डी, राइट अवेलेबल है जॉइंट अकाउंट अपने स्पाउस के साथ और पर्सनल अकाउंट जो होगा मिस्टर डी का उसके साथ। फिर हो जाएगा बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है राइट अवेलेबल इन माइनर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल सेविंग अकाउंट मिस्टर डी, राइट अवेलेबल है माइनर अकाउंट में पर्सनल सेविंग अकाउंट में मिस्टर डी का। डी ऑप्शन है राइट अवेलेबल ओनली इन पर्सनल सेविंग अकाउंट ऑफ मिस्टर डी, राइट अवेलेबल है केवल पर्सनल सेविंग अकाउंट मिस्टर डी का। समझे बात? तो क्या मिस्टर डी के पास एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है हमारे साथ, और साथ ही साथ 3 अलग अकाउंट हैं जो कि एक अपने खुद के सेविंग के नाम पे है, दूसरा जॉइंट अकाउंट है अपने वाइफ के नाम पे, और एक और अकाउंट है जो छोटे बच्चे के साथ है जो माइनर है, जहाँ वो ऑपरेट करता है जो नेचुरल गार्जियन के रूप में। बैंक क्या यूज़ कर सकता है सेट ऑफ इन सभी अकाउंटों में? सवाल ये था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि बैंक सेट ऑफ अवेल कर सकता है जॉइंट अकाउंट जो स्पाउस के साथ है और खुद का जो पर्सनल सेविंग अकाउंट है मिस्टर डी का वहाँ पे, बट छोटा बच्चा का जो अकाउंट है जहाँ पे वो जॉइंट अकाउंट वहाँ नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर RBI guidelines the minimum net worth of an asset reconstruction company should be dash by March 2026, बोलता है कि आरबीआई का गाइडलाइंस जो मिनिमम नेटवर्थ होगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का वो कितना होना चाहिए मार्च 2026 तक। ई ऑप्शन पे 50 करोड़, बी ऑप्शन पे 100 करोड़, सी ऑप्शन पे 200 करोड़, डी ऑप्शन पे 300 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ₹200 करोड़ रुपीज होना चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, to avail the remedy under section 138 of negotiable instrument act, check issued by the drawer
बोलता है जो सॉल्यूशन आपको चाहिए अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो चेक इशू की जाती है ट्रेडर के द्वारा, ये ऑप्शन हो जाएगा हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद कलेक्टिंग बैंक विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ चेक, 6 महीने के अंदर डिपॉजिट करना होगा कलेक्टिंग बैंक को। बी ऑप्शन है इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द चेक विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ चेक, इसको प्रेजेंट करना होगा कलेक्टिंग बैंक को 6 महीने के अंदर जिस दिन का से चेक होता है। सी ऑप्शन है इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द पेइंग बैंक विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ चेक, बोले इसको प्रेजेंट करना होगा पेइंग बैंक को 6 महीने के अंदर जिस दिन का से चेक है। डी ऑप्शन है इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द पेइंग बैंक विद इन द वैलिडिटी पीरियड और 3 months ऑफ द डेट ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर, मतलब इसको प्रेजेंट किया जाएगा पेइंग बैंक के द्वारा विद इन जो वैलिडिटी हो 3 महीना जिस दिन से रिसीव हुआ चेक वहाँ से, दोनों जो अर्लियर हो। सवाल क्या था कि आपको अवेल करना है रेमेडी यानी सॉल्यूशन सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो चेक इशू की गई ट्रेडर के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कि इसको प्रेजेंट किया जाएगा पेइंग बैंक के द्वारा विद इन जो वैलिडिटी है 3 महीने के अंदर, विद इन जो भी वैलिडिटी है फिर 3 महीना जिस दिन से चेक आया है, दोनों में से जो पहला हो जाए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम 2021, बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उस संबंध में इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम 2021 में, गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, बी ऑप्शन ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सी ऑप्शन है पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, डी ऑप्शन है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो इसमें से कौन सा बात गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। किसमें इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 में, जिसमें ए ऑप्शन आ रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड होगी आरबीआई के साथ, ये बिल्कुल उसकी परव्यू में है। फिर ऑल अर्बन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये ऑम्बड्समैन के परव्यू में नहीं है। प्राइमरी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट ये परव्यू में है। फिर हो जाएगा आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज भी परव्यू में। कौन प्रीव्यू में नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन एक्ट 2021, कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी सही नहीं है, सवाल ये था बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन एक्ट 2021 में। ए ऑप्शन ऑम्बड्समैन शुड बी सीनियर ऑफिशियल ऑफ आरबीआई, ऑम्बड्समैन जो होगा आरबीआई का सीनियर ऑफिशियल होना चाहिए। बी ऑप्शन है ऑम्बड्समैन टर्म कैन बी मैक्सिमम 3 years एट ए टाइम, ऑम्बड्समैन का टर्म एट ए टाइम 3 साल ही हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। सी ऑप्शन है एक्सपेंसेस ऑफ ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट आर बोर्न बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एक्सपेंस है जो खर्च होगा ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट का उसका उठाएगा कौन, बैंक उठाएगी। डी ऑप्शन है डेप्यूटी ऑम्बड्समैन में बी अपॉइंटेड बाय आरबीआई, डेप्यूटी ऑम्बड्समैन भी अपॉइंट किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। तो पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत कौन सा बात गलत है। जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि ऑम्बड्समैन सीनियर ऑफिशियल होगा, ये बात सही है आरबीआई का। बी ऑप्शन ऑम्बड्समैन का टर्म 3 साल होता है, ये भी सही है ज़्यादा से ज़्यादा। बोलते जो खर्च होगा ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट का उसका खर्चा बैंक उठाएगी, ये बात हो गया बिल्कुल गलत। फिर हो जाएगा डिप्टी ऑम्बड्समैन भी अपॉइंट किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा, ये भी सही है। कौन सी बात गलत है, सी ऑप्शन। ये हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा आपको इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स देंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 का दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymail.com, ईमेल आईडी जो citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।